तो ये कहता है जुंग, जिसको हम युंग भी कह देते हैं, तो युंग कहता है कि एक सपना जैसे हमें आता है, मान लिया किसी कल्चर में किसी बच्चे ने, कोई शहर का बच्चा है या कुछ भी है, उसने सांप नहीं देखा और सांप के ना देखने से भी उसके सपने में सांप आ जाता है कई बार। और सपने में हम कई बार बहुत सारी और कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हमने कभी भी नहीं देखी। तो जुंग का कहना ये है, उसकी थ्योरी ये कहती है कि ये सारा उस कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस की वजह से है। तो अब इससे रीबर्थ की थ्योरी जो है वो साइकोलॉजी, जो पैरासाइकोलॉजी है, उसमें रीबर्थ की थ्योरी भी शामिल हुई इस थ्योरी के आने के बाद। और वो एक साइकियाट्रिस्ट भी था, एक साइकोलॉजिस्ट भी था, और उसने हजारों पेशेंट अपने जो है ठीक करे अपने इस थ्योरी से। और ये थ्योरी एक बेस बनी एक मॉडर्न साइकोलॉजी में, हिप्नोटिज्म और इस सारी सब का, कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम किसी को, मान लिया किसी को अस्थमा है, उसको रीट्रैक करके उसको और वापस रिवर्स उसमें ले जाएं उसके पास्ट में, तो किसी स्टिमुलस या कोई रेनफोर्समेंट कोई कारण हो सकता है उसका, अस्थमे का कोई ऐसा कारण है, उसको दूर कर दिया जाता था और वो पेशेंट ठीक हो जाता था। तो अब हम पहले सूत्र की चर्चा अब करेंगे, और हमारे पास 3 टूल हैं। नंबर 1 कि हमारा कुछ अनकॉन्शियस माइंड की कोई फोर्सेज हैं जो हमें ड्राइव कर रही हैं, इससे हमें सावधान होना होगा, और ये अवेयरनेस से आएगा। तो हर पल इसी का नाम साधना है कि हर क्षण हम जागरूक रहें कि ये कोई इंस्टिक्ट, इंटरनल इंस्टिक्ट का प्रेशर है, आइदर कोई रेनफोर्समेंट है, और या कोई एक्सटर्नल स्टिमुलेशन है। इनका मैं एक बार फिर शॉर्टकट में थोड़ा सा बता दूं कि स्टिमुलेशन का मतलब है कि किसी अन्य चीज़ या ऑब्जेक्ट की वजह से हमारे व्यवहार पर और हमारी सेंस ऑर्गन पर प्रभाव पड़ना, ये एक्सटर्नल स्टिमुलेशन है। जैसे उसने बताया कि भाई बेल बजती थी और पावलोव के कुत्ते को अब पावलोव का कुत्ता नहीं बनना कि कोई घंटी बजाए, स्विच किसी और के हाथ में हो और हम हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर जो है ड्राइव हो। तो ये अनुशासन हुआ नंबर 1 जब हम योग में प्रवेश करेंगे। एक बात। दूसरी बात, कोई हमारे एक्ट के पीछे हम चले हैं चित्तवृत्ति निरोध के लिए, वृत्तियों सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करने के लिए। और अगर जो हम क्या कोई रेनफोर्समेंट तो नहीं है हमारे पीछे, हमारे कृत्य के पीछे कोई लालच, कोई डर या कोई रिवार्ड या पनिशमेंट का कोई प्रभाव तो नहीं है इनके पीछे। जैसा मैंने पहले बताया कि जितने भी कृत्य करते हैं, भगवान का भजन करें, भगवान की भगवत कथा करें, कोई भी करें, ज़्यादातर मंदिर में लोग जाते हैं और धार्मिक स्थलों पे लोग जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, तो उसमें 90% उनका डर की व्यवस्था संसार में हमारे परिवार की सुचारू रूप से चलती रहे। तो इस वजह से तो वो एक सिग्नल कहता है कि ये रे इन्फोर्समेंट है। तो ये जो रेनफोर्समेंट है, इसकी वजह से अगर जो कोई हम कृत्य करते हैं तो वो कृत्य मैकेनिकल हुआ, वो जागरूकता का नहीं हुआ, तो उससे कुछ भी अध्यात्म का कोई संबंध नहीं स्थापित होता। तो ये हमारे पास 3 टच स्टोन हैं, और भी आगे धीरे धीरे ऐसे आएंगे जो हमारे शास्त्रों में हैं और मॉडर्न साइकोलॉजी जिनका सत्यापन करती है। तो हम इन सब की, इन द लाइट ऑफ दीज फैक्ट्स वी विल डिस्कस नाउ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ योगा, दैट इज द यम। यम मीन्स संयम, संयम करना, रिस्ट्रेंट, वृत्तियों को के ऊपर थोड़ा सा संयम सामाजिक दृष्टि से। अभी आंतरिक संयम की बात नहीं हो रही, ये बाह्य संयम है। जो पहले 5 नियम बताए वो बाह्य सामाजिक, नैतिक और अपने पर्सनल लेवल पे वो अंकुश है, संयम है। तो पहला, अब देखिए, पहला है अहिंसा। सभी धर्मों में सभी धर्म अहिंसा को मानते हैं कि भाई अहिंसक वृत्ति अहिंसक होनी चाहिए, चित्त वृत्ति मनुष्य मात्र की अहिंसक होनी चाहिए।
नॉन वायलेंस। अब इस नॉन वायलेंस का खेल, नॉन वायलेंस को किस रूप में लिया धर्मों ने? देखिए, बौद्ध धर्म में कुछ बौद्ध धर्म के अनुयायी मांस खाते हैं। वो कहते हैं वो मरे हुए जीव का मांस खाने से कोई पाप नहीं लगता, हम कोई वायलेंस तो नहीं कर रहे। अब ये एक चोर दरवाजा है, भाव शुद्धि नहीं हो सकती ऐसे। खैर, दूसरी बात, और दूसरे धर्मों में आप देखिए, बलि के नाम पे, कुर्बानी के नाम पे दूसरे जीवों को की हत्या हम करते हैं। तो ये बलि के नाम पे, कुर्बानी के नाम पे या मरे हुए जीव का मांस खाना, ये हमने चोर दरवाजे ढूंढ लिए। अब इसमें आप देखिए, जैन धर्म वालों को देखिए, जैन धर्म वाले क्या करते हैं कि वो इतने अवेयर हैं इससे कि वो मुंह पे पट्टी बांध लेते हैं अपनी, अब कोई भी कीटाणु, विषाणु, जीवाणु कोई भी प्रवेश ना कर सके, और हमारा जो है हम हत्या के भागीदार ना हो सके, और मांस भक्षण हमारा नहीं हो सके। लेकिन इस संबंध में अब मैं एक इशारा करूं श्री कृष्ण की तरफ, तो वो कहता है कि कोई मारा नहीं जाता, कोई मार नहीं सकता, आत्मा की तो हत्या ही नहीं हो सकती, न हन्नते न हनुमाने शरीरे, इस तरह से वो बात करते हैं। तो अब क्वेश्चन, जैन धर्म श्री कृष्ण को 7वें नरक में डाल देता है। वो कहता है कि इस आदमी ने इतने आदमी मरवा दिए, इतनी हत्याएं करवाई, इतना वायलेंस कराया कि इसको नरक में कन्फर्मेशन, उन्होंने कन्फर्म टिकट काट दी उसकी नरक के लिए। तो इस सिद्धांत को हम किस तरह से करें अहिंसा को? मेरा कहना यह है कि अहिंसा से आप बच नहीं सकते। आप, अब जैसे मैं शब्द, ये साउंड वेव्स मेरे मुंह से बाहर निकलती हैं, तो साउंड वेव्स जो मेरे मुंह से बाहर निकलती हैं तो छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं। माइक्रोब्स में क्या क्या है? बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, वायरस है, एल्जीज हैं, और बहुत सारे हजारों किस्म के जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया और ये सब कुछ हैं, सूक्ष्म जीव। अगर जो मैं सोते हुए जरा सी करवट भी बदलता हूं तो हजारों, लाखों, करोड़ों जीवों की हत्या करता हूं। अगर जो मैं चलता हूं तब भी हत्या होती है। मैं खाना खाऊं तब भी उसके साथ बहुत सारे बैक्टीरिया और मरते हैं, उनकी हत्या होती है। तो मनुष्य कोई भी कर्म कर ले, हत्या तो होगी ही। अब हत्या होगी तो अब क्या किया जाए? तो फिर अहिंसा के इसका पालन कैसे किया जाए? तो इसके कुछ लोग तर्क देते हैं कि जैसे हम शाकाहारी और मांसाहारी की बात करें, कोई कहते हैं कि शाकाहारी भोजन किया जाए तो उससे हिंसा नहीं होती। जीव तो जीव है, चींटी में भी वही जीव है जो हाथी में है। तो जब हमारी आंखों से चींटी दिखाई दी तो हमने कहा चींटी में जीव है, तो हम उन बैक्टीरिया का क्या करें फिर? उन बैक्टीरिया में भी तो वही भगवान है, उन बैक्टीरिया में भी तो जीवन है। तो हत्या से हम नहीं बच सकते, अहिंसा करने से हम नहीं बच सकते। जब हमारी दृष्टि में ये बात आ जाती है तो पहली क्रांति घटित होती है। तो क्या इस पृथ्वी पे रहने का मतलब हत्या करना है? जी हाँ, आप इस पृथ्वी पर रह के कुछ भी कृत्य करेंगे तो कोई ना कोई सूक्ष्म जीव आपके पैरों के नीचे, आपके, जैसे मैं यह हाथ उठाऊं तो मेरे हाथ के प्रेशर से ही करोड़ों अरबों जीवाणु मर जाते हैं। तो मैं कोई भी कृत्य करूं तो हिंसा होगी। जब ये बात हमारे मनोमस्तिष्क में आती है, जब ये बात हमारे मनोमस्तिष्क में आती है तो पहली क्रांति शुरू होती है, पहला योग का अनुशासन शुरू होता है कि तो फिर क्या, कैसे बचे, तो कैसे छुटकारा हो फिर यहाँ से? जब तक हम प्रकृति की प्रकृति की सहायता से चित्त मॉडिफिकेशन करता है अपनी, और मॉडिफिकेशन, हम प्रकृति के इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, और हम प्रकृति के इंस्ट्रूमेंट बनते हैं तो हम पृथ्वी पर रहते हैं, और पृथ्वी पर रहकर संभव नहीं कि हिंसा ना हो। तो जब ये ख्याल हमारे मस्तिष्क में आया तो पहली बार हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक कदम हमने बढ़ाया। तो इससे बचाव का कोई उपाय हो, इससे बचाव कैसे किया जाए? तो इसके लिए अब दो चीजें हैं। इससे बचाव के लिए दो चीजें ये हैं, एक तो चयन हम ऐसा करें कि कम से कम हिंसा हो। अब कम से कम हिंसा कैसे हो? कम से कम हिंसा इस तरह,
आवश्यकता से अधिक ना बोलें। हम बोलते हैं हिंसा होती है, आवश्यकता से अधिक ना बोलें। जब भी बोले जागरूक होकर बोलें, और ये ना भूलें कि हमारे बोलने से, इस तरह के बोलने से भी कुछ किसी जीवन का नष्ट होने का खतरा होता है। नंबर 1 बात। दूसरी बात, कम से कम ऐसे कृत्य हम करें चुनाव के साथ, मिनिमम सिलेक्शन हम करें। मिनिमम सिलेक्शन हम करें कि जिससे किसी प्राणी को दुख ना हो। जैसे हम देखिए, हम पूजा करते हैं, पूजा करके मैं देखता हूँ यहाँ कई लोग हैं वैसे मेरी जानकारी में कि वो फूल उगाते हैं, पहले पौधे उगाते हैं, पौधे उगाकर और फिर वो फूल तोड़ते हैं और फूल तोड़ के भगवान के ऊपर अर्पित करते हैं। अगर जो महीन दृष्टि से देखा जाए, एक फूल को आप तोड़ते हैं और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि प्रकृति के कण कण में भगवान है, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि हर चीज में जीवन है, तो जब आप फूल को तोड़ते हैं तो क्या पौधे को दर्द होगा? मेरे ख्याल से होगा। और मेरा अपना व्यक्तिगत ख्याल है कि फूल को ना तोड़ा जाए। लेकिन आप तो धार्मिक हैं, आप तो धर्म के लिए काम कर रहे हैं, तो आपने अपने चित्त में एक आर्गुमेंट खड़ा कर लिया कि नहीं, ये रोया नहीं, चीखा नहीं, कुछ नहीं, तो ये कोई पाप नहीं है, ये कोई वो नहीं है, फूल तो है, झड़ जाएगा, कल को गिर जाएगा, चलो तोड़ ही लो। अब ये चित्त की चालाकी है, ये हिंसक चित्त आपका बन गया चोर दरवाजे से। एक ये बात। दूसरी बात ये है कि जब आप का, ये जरूरी नहीं कि आप किसी की हत्या करें, लेकिन आप विचार करते हैं इस तरीके का, तो आपके भाव जो है वो हिंसक होते हैं। तो भाव में हिंसा चली गई तो भाव अशुद्ध हुए। तो हिंसक भाव हमारे अंदर, हिंसक विचार जब हमारे अंदर आता है, तभी तत्क्षण हमें जागरूक हो जाना चाहिए कि कहीं ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड की तरफ से तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा क्या हुआ है, हमारा एवोल्यूशन है, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन है, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन है हमारा। हमने किसी जन्म में हम पशु भी रहे होंगे, शेर भी होंगे, और भी कुछ होंगे, हमने उस समय हिंसा की होगी, वो सारी वृत्ति भी तो यहाँ, अब जुंग कहता है, वो सारी वृत्ति भी तो यहाँ संग्रहित है। तो क्या उन विचारों का, वो जो स्मृति है, उन विचारों के प्रेशर से तो हमारे कृत्य में कोई हिंसक भाव नहीं आया? तो इस दृष्टि से अगर जो हम देखेंगे तो उस हमारे दो बातें हमें समझ लेनी जरूरी हैं। नंबर 1, पहली बात कि हम नष्ट किसी को कर नहीं सकते। हम हत्या शरीर की करते हैं, आत्मा की हत्या नहीं होती, ये श्री कृष्ण जी कहते हैं, और ये फैक्ट है, ये सार्वभौमिक रूप से सिद्ध तथ्य है। दूसरी बात, एक और भी बात है, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय द मैटर आल्सो। लेकिन उस समय हम नष्ट किसी चीज को नहीं कर सकते, लेकिन उसकी फॉर्म को तो चेंज कर देते हैं, और उसकी फॉर्म को चेंज करने की वजह से जो सजीव जीव है, उसकी जो यात्रा है, उसके एवोल्यूशन की जो यात्रा है, उसमें हम बाधा डाल देते हैं। तो